बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ करेले बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है पहले से, और अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, घी डाल रही हूँ। मैं इसको घी में बना रही हूँ। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर करेले डालूँगी। करेलों को मैंने फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर करेले डाल रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि जो हमारे करेले हैं वो कड़वे रह जाते हैं, तो इसकी भी यही है कि आप अच्छी तरह से इसको फ्राई नहीं करते या इसकी फ्राई में कोई कमी रह जाती है। करेले जो है हमारे हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, आप लोग देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने मिर्चें जो है उनको कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर रहे हैं। इनको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इनको फ्राई कर लिया। ये देखें, ये यानी कि इसके अंदर फ्राई हो गई हैं मिर्चें भी। मिर्चें जो है हमारी फ्राई हो गई हैं साथ में ही करेलों के। अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा से फ्राई करना है, क्योंकि हम लोग ये थोड़े मुख्तलिफ तरीके से पका रहे हैं करेले। हम लोग ने जो प्याज डाले हैं तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट इसको प्याज़ों को इसके साथ फ्राई होते हुए। इस तरीके से पकाने से ऑयल बहुत कम इसमें इस्तेमाल होता है करेलों में, बानिस्बत जो हम लोग पहले फ्राई करके निकालते हैं हर चीज़ को अलग अलग से, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से पकाने से ऑयल कम इस्तेमाल होता है हमारा इसमें हांडी में। तो अब ये तकरीबन हो रहे हैं। इसको और हम लोग 5 मिनट प्याज़ों को और फ्राई हम लोगों ने करना है इनके साथ। प्याज भी जो तकरीबन हमारे हो चुके हैं फ्राई इसके साथ करेलों के साथ। अब हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने इसको कटिंग करके रखे हुए थे। इस तरह से 2 से 3 मिनट हम लोग इसको इसके साथ भून लेते हैं। अब हम लोग इसमें अपने ये मसाले ऐड करने लगे हैं। लाल मिर्च का पाउडर जो है ये हम लोग 1.5 खाने का चमचा हम लोग शामिल कर रहे हैं। सूखा धनिया पाउडर ये हम लोग 1 खाने का चमचा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। हल्दी 1/2 खाने का चमचा। नमक भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले करेलों को जब हम लोगों ने इसकी कटिंग करके रखी थी करेलों की, तो उसमें हमने नमक लगा के रखे थे करेले, और फिर इनको हमने धोया था, फिर इसलिए नमक इसमें कम इस्तेमाल होता है। पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं बिल्कुल 2 से 3, यानी कि 1/2 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं पहले हर चीज़ फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। पानी डालने का मकसद ये होता है कि जो मसाले हमने नमक मिर्च डाले हैं वो सारी सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। करेले की जो सब्ज़ी है हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अभी आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग करेले की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, तो माशाल्लाह से ये बन के तैयार हैं। तो ये हम लोगों ने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से आपने इसको घर में बनाना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।